तो फाइनली अब आपने एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट बना लिया है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर सोचता है और किस तरीके से वो काम करता है। इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे आपको अपने आइडिया को लेके आना है, एक स्टार्टअप आइडिया के साथ आपको आना है और उससे रिलेटेड फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप उन आइडियाज़ को सोच सकते हैं और कैसे जो भी आप आइडियाज़ निकाल के लेके आते हैं उनमें से बेस्ट आइडिया को पकड़ के आप आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी स्टार्टअप को देखो या किसी भी कंपनी को देखो तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ जोमेटो, तो जोमेटो ने क्या किया, आपको एक प्रिविलेज दिया कि आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मैं दूँ ओला कैब का एग्जाम्पल, तो कैसे आप कहीं भी जा सकते हैं, सिंपली अपने एक मोबाइल से टैक्सी को बुक कर सकते हैं और कहीं भी उससे जा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को पकड़ लो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखेगा। अब एज ए ह्यूमन आपके दिमाग में कई आइडिया आते होगा जिससे रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दिन भर में लगभग बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइडिया फिर दिमाग से निकल जाता है। तो इसका बेस्ट उपाय क्या है कि आप उन आइडियाज़ को पेपर पे लिखिए। जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है उसको पेपर पे लिखिए। अब ये आइडिया कैसे आएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, आपको ये देखना है कि आपको अपने लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉलेज जाते हो, एग्जाम्पल के लिए आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में आपको सही खाना नहीं मिल रहा है, आपका कैंटीन फैसिलिटी अच्छा नहीं है या उसके आसपास में उतने से सर्विस नहीं है जो आप जिनसे आप काम करवा सकते हो। तो आप कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ये आपको सोचना है। तो इस तरीके से जो भी आप प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको आइडियाज़ एक पेपर पे लिखना है। उसके बाद आपको उन आइडियाज़ के बगल में लिखना है कैसे आप उन आइडियाज़ का अपने तरफ से सॉल्यूशन ले सकते हो। यहाँ पे मैं बार बार आपके अपने आइडिया को बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका ये अपना आइडिया होगा, आप किसी और का कॉपी नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने आइडिया खुद प्रॉब्लम को फेस किया है तो आप सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। प्लस आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस मालूम है रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत आता है, इसका सॉल्यूशन अगर मैं ये दूंगा तो इससे काफ़ी सारे लोगों का हेल्प होगा। तो इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आइडियाज़ जो होगा वो आपका अपना होना चाहिए, जो भी आप प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस कर रहे हो। तो आइडियाज़ आपने लिख लिया, उसका सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया। तो इस चीज़ को लिखने के दौरान हो सकता है कि आपका जो आइडिया और सॉल्यूशन वाला जो सेक्शन है पूरा आपके दिमाग में या आपने अपने पेपर पे 25 से 30 आइडियाज़ लिख लिया। अब उस 25-30 आइडिया में से आपको बेस्ट आइडिया कैसे निकालना है, तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है आइस मॉडल। आइस मॉडल में क्या करना है, आपको उस पेज को फाड़ना है और एक बर्फ़ लेके उसको लपेट देना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आइस मॉडल का मतलब होता है ICE, यानी कि I स्टैंड फॉर इम्पैक्ट, C फॉर कॉन्फिडेंस और E फॉर ईज। तो उन आइडियाज़ में से आपको नीचे एक कॉलम बनाना है कि किस आइडिया का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, मतलब कितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर पा रहे हो। ऐसा ना हो कि आइडिया सिर्फ आपका हो कि सिर्फ मुझे ही दिक्कत हो रहा है, बाकी लोग को दिक्कत नहीं हो रहा। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने दोस्तों का हेल्प लेना पड़ेगा कि हाँ ये आइडिया है, इसका इम्पैक्ट क्या तुम्हारे लाइफ में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीडबैक्स आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हैं, 10 में से कुछ नंबर दे दीजिए कि हाँ इस आइडिया का इम्पैक्ट इतना हो रहा है मेरे लाइफ में। 10 में से मान लीजिए 7 है, 8 है, 9 है या 10 में 10 भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, अगर आप उस आइडिया का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन देने में आपको लगता है, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये बिल्कुल काम करेगा सॉल्यूशन, तो वहाँ पे आप उसको 10 में से नंबर दे सकते हैं। और लास्ट में ईज़ का मतलब ये हुआ कि कितना ईजी है उसको स्टार्ट करना आपके लिए अभी। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ 10 साल के बाद में स्टार्ट करूँगा या करूँगी। ईज़ अभी के टाइम में कितना है आपके पास उसको स्टार्ट करने का, उस हिसाब से फिर आपको उसमें 10 में से रेटिंग देना है। अगर मान लीजिए आपको 10 में रेटिंग देने में दिक्कत आ रही है तो आप उस नंबर को बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। और एट द एंड आप इस ICE का एक एवरेज निकाल सकते हैं कि 30 में से या 300 में से कितना नंबर आपके किस आइडिया को मैक्सिमम नंबर्स कितना मिले। उसके बेसिस पे आप आइडिया को पिक कर सकते हो कि हाँ इस आइडिया को 290 नंबर मिले हैं, 290 नंबर्स मिले हैं, तो मैं इसको पिक करता हूँ क्योंकि इसका जो नंबर मैंने रैंक किया है इसको हाईएस्ट रैंक किया है। तो इस आइडिया को पिक करते हैं और इससे कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल आप रेडी हैं अपने आइडिया के साथ, आपका आइडिया बिल्कुल रेडी है कि हाँ इससे मुझे स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अपना टारगेट ऑडियंस का, कि जो आइडिया आपने उठाया अपने लिस्ट में से, उस आइडिया का जो बेस्ट आइडिया आपने पिक किया, उस बेस्ट आइडिया में से उसका टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग, डेमोग्राफिक्स के लोग किस लोकेशन में रहते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, वो मेल हैं कि फीमेल रहने वाले हैं, ये सब चीज़ आपको दिमाग लगा के एक एवरेज निकालना पड़ेगा कि हाँ टारगेट ऑडियंस इसके इतना है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ क्रेड का, क्रेड एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप कंपनी है, कुणाल शाह द्वारा स्टार्ट किया गया है, आप भी शायद नाम सुने होंगे।
ये काम क्या करता है, क्रेडिट कार्ड का जो भी ईज़ होता है, जो भी मुश्किल पहले होता था क्रेडिट कार्ड का बिल्स वगैरह पेमेंट करने में, कई बार लोग उसका पेमेंट करना भूल जाते थे तो पेनल्टी भरना पड़ता था, तो वो सबको एक सिंपल इंटरफेस में एक ऐप के थ्रू क्रेडिट ले आया। और जो भी क्रेडिट कार्ड के ओनर्स हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल है ये चीज़, जहाँ पे वो अपना पेमेंट्स टाइम पे कर पाते हैं और कहीं ना कहीं टाइम पे पेमेंट करने से उनको कुछ कैशबैक्स भी मिलता है जिसका इस्तेमाल वो कहीं और कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो क्रेडिट का जो बिज़नेस है, जो पूरा रेवेन्यू मॉडल रहने वाला है, जो उसका टारगेट ऑडियंस रहने वाला है, वो रहने वाला है वही यूज़र्स जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप क्रेडिट के यूज़र नहीं बन सकते हैं। तो सिंपली आपको ये देखना है कि आपके ऑडियंस कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट का ऑडियंस क्या है, किसी भी एज ग्रुप का फ्लिपकार्ट का ऑडियंस बन सकता है। एक बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, किसी भी डेमोग्राफिक्स के हो सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे सामान मिलते हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आपको टारगेट ऑडियंस पिक करना है और वो टारगेट ऑडियंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ही सेगमेंटेड टारगेट ऑडियंस के पास जा रहे हो, क्योंकि उस केस में इनिशियल डेज में आपको मार्केट करना मुश्किल होगा बिना किसी फंड के। तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल इस कोर्स आपके लिए फ्री है, लेकिन यहाँ पे आपका काम क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है कि भाई स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ कोर्स चल रहा है अपनी शिक्षा ऐप पे, जाइए उनको भी शेयर करिए ऐप का लिंक, बोलिए इस कोर्स में इनरोल करें, सीखें यहाँ से और आगे बढ़े। हमारा मकसद यही है कि आप बिल्कुल सीखते रहिए और इसलिए इस कोर्स को मैंने फ्री में यहाँ पे लॉन्च किया है। और नहीं तो इस कोर्स को मैं अच्छा खासा प्राइस में लॉन्च कर सकता था, लोग काफ़ी ज़्यादा रेडी थे इनरोल करने के लिए। अब आप अपने आइडिया के साथ बिल्कुल क्लियर है कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब क्या करना है, आपको उसका प्रोटोटाइप लॉन्च करना है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या हुआ, कुछ बेसिक मॉडल। अगर आप मान लीजिए कोई ऐप बनाने वाले हो तो उस ऐप का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लो कि हाँ एक बेसिक मेरा ऐप बन चुका है, एक स्टार्टिंग ऐप का बन चुका है और ये मेरा प्रोटोटाइप है। जब आपका प्रोटोटाइप रेडी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधा उसको मार्केट में लॉन्च कर देना, सीधा आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करना शुरू कर दी, डाउनलोड करो डाउनलोड करो डाउनलोड करो। और उस केस में होता है क्या कि कई बार आपका ऐप में स्टार्टिंग में बहुत सारा बग्स होते हैं तो वो दिक्कत हो जाएगा आपको स्टार्टिंग में, आपका जो ब्रांडिंग हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना है, आपका जो प्रोटोटाइप है उसको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी आपके करीबी लोग हैं जिनको आप लगते हैं कि मतलब वो सही फीडबैक दे पाएंगे इसको यूज़ करके, उन्हीं को आप शेयर करिए। अपने दोस्त के लिस्ट में से कुछ ऐसे दोस्त को पिक करिए, सभी लोग तो नहीं होंगे बिल्कुल, अपने कुछ ऐसे दोस्त को पिक करिए जो बिल्कुल सही फीडबैक दे सकते हैं यूज़ करने के बाद, उनको शेयर करिए और बोलिए कि ये मेरा ऐप है, इसको यूज़ करिए, इसका सर्विस को यूज़ करिए, इसके प्रोडक्ट को यूज़ करिए और बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 50 लोगों को शेयर किया, अपने जान पहचान के लोगों में 50 लोग आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उनसे रिव्यू लीजिए कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आपको आ रही है और उस हिसाब से खुद को बेहतर करिए। हमने भी जब अपनी शिक्षा ऐप को लॉन्च किया था तो हमने डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च नहीं कर दिया था, पहले हम लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर किया। लगभग 70-80 लोगों के आसपास हम लोगों ने शेयर किया और उनसे फीडबैक लिया, कई सारे बग्स निकल के आए और उसको फिर इम्प्रूव करते रहे टाइम टू टाइम। और अब जाके जो हमारा ऐप है वो फुल फ्लेज लॉन्च हो चुका है, फिर हम लोग बहुत सारे प्रमोशन करने लगे बड़े स्केल पे। लेकिन अगर यही प्रमोशन हम इनिशियल डेज में करते तो शायद जो कस्टमर आते वो बाद में हमारा ट्रस्ट खो दिए होते कि नहीं ये बेकार ऐप है। तो इनिशियल डेज में आपको बड़ा प्रमोशन नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने बग्स को फिक्स करना है। अब इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं 8 लोग 10 लोग जो मेजर हैं। अगर मान लीजिए आप 50 लोग को ऐप शेयर किए अपना, उसमें से आप 10 लोग को उठाइए, 8 लोग को उठाइए जो बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक दे सकते हैं आपको, उनका एक ग्रुप बनाइए, साथ में बैठिए, या आजकल जूम कॉल, गूगल मीट वगैरह पर भी होता है तो आप वहाँ भी जाइए, वहाँ पर जाइए, एक ग्रुप बनाइए और स्टार्ट हो जाइए वहाँ पर डिस्कशन करना। अब वहाँ पर क्या होगा, एक एक करके लोग बताएंगे कि हाँ ये एक दिक्कत है, फिर नेक्स्ट का बारी आएगा, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और ये सर्कुलेट होता रहेगा। तो सर्कुलेट होने से फ़ायदा क्या होगा कि हर एक इंसान के पास इनफ टाइम होगा कि वो अपना आइडिया या अपना जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिर से अच्छे तरीके से सोच सके और एक नया प्रॉब्लम बता सके। इस डिस्कशन में आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो कंपनी है, आपका जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में और किस किस वर्टिकल्स में एक्सपैंड हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कंपनी पेपर बनाती है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हाँ आने वाले टाइम में हम लोग उस पेपर का इस्तेमाल करके नोटबुक भी बना सकते हैं, बुक भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा प्रिंट भी कर सकते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। या आपने कोई ई-कॉमर्स स्टोर खोला जहाँ पे आपने दिमाग लगाया कि सिर्फ मैं घड़ी के लिए एक स्पेशलाइज्ड मार्केट खोलने वाला हूँ, वॉचेस के लिए ई-कॉमर्स स्टोर, सिर्फ उसमें वॉचेस मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ आने वाले टाइम में मैंने वॉचेस तो यहाँ पे बेच रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं वॉचेस का सेल भी बेचूंगा, वॉचेस का और भी बॉडी है, उसका जो सुई होता है, जो भी ख़राब जो भी उसके पार्ट्स होते हैं,
जो ख़राब होते हैं उसको चेंज करने के लिए आप वो पार्ट्स भी सेल करने वाले हैं। तो ये और वर्टिकल्स में आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को, अपने बिजनेस को, ये भी आपको उस ग्रुप में डिस्कस करना है। तो आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। अब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, सारा चीज़ आपके पास रेडी है, आपका प्रोटोटाइप भी रेडी है, आपने उसको और बेहतर कर लिया है, बग्स को इंप्रूव कर लिया है। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है? इनिशियल डेज में क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर जो होता है वो सोचता है कि यार मेरा ये आइडिया है, मेरा ये बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, अब मैं सीधा जाने वाला हूँ इन्वेस्टर के पास, वहाँ से फंडिंग लेने वाला हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है, सबसे बड़ा गलती होता है उनका। इनिशियल डेज में आपको कभी भी अपने आइडिया को लेके किसी भी इन्वेस्टर के पास नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करिए बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या हुआ? आपको अपने पैसे से शुरुआत करना है, अपने घर के पैसे से शुरू करना है, अपने स्टार्टअप को शुरू करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका रिस्क फैक्टर कम होगा। अगर आप कुछ गड़बड़ भी करते हो तो वो आपके पैसे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा, जब आप अपना पैसा लगा रहे होते हो तो उस केस में आप काम भी ज़्यादा मेहनत से कर पाते हो। हालांकि आप फाउंडर हो तो आप करोगे ही, लेकिन फिर भी आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, जिससे रिजल्ट जो है और बेहतर निकल के आता है। और अगर इसको बूटस्ट्रैप को और गहराई से समझे हम लोग, तो उस केस में क्या होता है, आपने स्टार्टअप करना स्टार्ट किया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपके कुछ कस्टमर्स बन चुके हैं, वो आपके प्रोडक्ट को सर्विस को खरीद रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा आया, आपने वापस उस पैसे को अपने कंपनी में डाला, फिर कुछ प्रॉफिट आया, फिर आपने कुछ डाला। तो इस तरीके से जो बार बार ये सर्कुलेट हो रहा है, आप ही का पैसा, आप कहीं बाहर से पैसा लेके नहीं आ रहे हो, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप। मतलब MBA के पूरे इस कोर्स में, पूरे MBA में बिजनेस के लाइन में ही इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप करना। तो आपको इनिशियल डेज में बिल्कुल बूटस्ट्रैप पे फोकस रखना है, जब तक आप एक अच्छे खास स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हो, जहाँ आपके पास एक एक्स नंबर ऑफ यूज़र्स हैं जो आपको लगातार रेकरिंग रेवेन्यू दे रहे हैं। तब तक आप किसी भी इन्वेस्टर के पास पिच मत करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत किस केस में हो जाएगा? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आइडिया नहीं होता है कि हाँ इस पैसे आएंगे, इसको मैं क्या करूँगा। आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस नहीं हो। आप अगर CEO हो तो आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं CEO का काम क्या होता है। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है वो सीखने में, तो स्टार्टिंग में वो टाइम दीजिए अपने आप को, 6 महीना 8 महीना साल भर टाइम दीजिए। उसके बाद ही आप किसी इन्वेस्टर के पास जाइए, तो वो कॉन्फिडेंस, वो जो वाइब निकल के आएगा आपके अंदर से, वो भी उनको दिखेगा कि हाँ ये जो फाउंडर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आइडिया को लेके, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी मिलने का चांस आपको ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इनिशियल डेज में आप करिएगा तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिले, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डिमोटिवेट करेगा। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग सीख लिया है कैसे आप एक स्टार्टअप आइडिया खोज सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बेसिक प्रोटोटाइप को लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस को एक बूटस्ट्रैप करके आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल ये सब बना सकते हैं, कैसे इसको प्लान करना है। तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आई थिंक आपको इस कोर्स में। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।